हमारे पुराने सेशंस में हम लोगों ने ये एक्सप्लेन करने का कोशिश किया था कि हम सब लोगों का जीवन किस तरह से इन 9 ग्रहों से प्रभावित होता है। 9 ग्रहों की ऊर्जा और 9 ग्रहों की एनर्जी से ही हमारा पूरा जीवन, हमारा जो माइंड है, हमारे इमोशंस हैं, हमारे जीवन के सारे सर्कमस्टांसेस हमें प्लानिटरी कन्फिग्रेशंस और बर्थ के टाइम पे जो एक प्लैनेट्स का हमारे पूर्व जन्मों के कर्मों के अनुसार जो हमें प्लैनेट्स का एक कॉम्बिनेशन मिलता है, उसी से हमारी पूरी लाइफ ड्रिवन होती है। उन्हीं उन्हीं में हम दशाओं और अंतरदशाओं में हमारे करियर और हमारे हेल्थ और अदर एस्पेक्ट से हमारे लाइफ के जो एस्पेक्ट्स होते हैं वो अफेक्टेड रहती हैं। अब इसमें एक चीज़ मैं एक्सप्लेन करना चाह रहा था आज। कई लोग हमसे आके ये कंफ्यूज होते हैं कि मेरा किसी एस्ट्रोलॉजर ने बताया है कि मेरा ये वाला ग्रह कमज़ोर है, और कुछ लोग ये आके बोलते हैं कि मेरा ये वाला ग्रह जो मेरे पंडित जी मुझे बता रहे हैं कि वो नेगेटिव ग्रह है या वो मारक ग्रह है या वो हमें बुरा प्रभाव दे रहा है। तो एक चीज़ बहुत लोग कंफ्यूज रहते हैं कि एक शुभ ग्रह और एक मजबूत ग्रह में और एक अशुभ ग्रह और एक कमज़ोर ग्रह में क्या अंतर होता है। थोड़ा सा ये भी जानना बहुत ज़रूरी है अगर आप एस्ट्रोलॉजी से, ज्योतिष विज्ञान से और इन रेमेडीज़ से अगर आप अपने जीवन में आप प्रभाव चाहते हैं, आप इन रेमेडीज़ से अपने जीवन में कुछ इम्प्रूवमेंट करना चाहते हैं, तो इसके थोड़े से विज्ञान को करेक्टली समझना बहुत ज़रूरी है। दरअसल जो हमारे जीवन के शुभ ग्रह होते हैं, शुभ का मतलब होता है जो हमारे जीवन के पॉजिटिव ग्रह होते हैं, जो हमारे लाइफ में हमें पॉजिटिव एनर्जीज देते हैं, हमारे जीवन में हमें आगे लेके जाते हैं, उन ग्रहों वो ग्रह अगर हमारे पॉजिटिव होने के साथ साथ अगर कुछ उनका प्लेसमेंट हमारे लाइफ में, हमारे हॉरोस्कोप में ऐसा है कि उनको कुछ नेगेटिव ग्रह या ऐसे नेगेटिव जो प्लेसमेंट है वो उसका पूरा प्रभाव आपके जीवन में नहीं आने दे रहा है, तब हमें उस पॉजिटिव ग्रह को हमें और स्ट्रॉन्ग करना है। किंतु अगर वो ग्रह, हमारा जो पॉजिटिव ग्रह है, अगर वो ऑलरेडी स्ट्रॉन्ग पोजीशन पे बैठा है हमारी लाइफ में, तो हमें उसको और स्ट्रॉन्ग करने की या उसकी कोई रेमेडी करने की आवश्यकता नहीं होती है। इसी तरह हमारे लाइफ के जो नेगेटिव ग्रह होते हैं, जो बुरे ग्रह होते हैं, अगर वो आपकी लाइफ में कुछ ऐसी प्लेसमेंट पे हैं, ऐसी पोजीशन में हैं जो ऑलरेडी वीक पोजीशन में बैठे हुए हैं, तो वो अपना आपको प्रभाव नहीं दे पा रहे हैं जीवन में, तो उनको आपको कोई रेमेडी आपने उसका नहीं करना है। अगर नेगेटिव प्लैनेट आपका ऑलरेडी वीक है तो उसका कोई रेमेडी नहीं करना है। पॉजिटिव प्लैनेट ऑलरेडी आपका अगर स्ट्रॉन्ग है तो भी उसका आपको कुछ रेमेडी नहीं करना होता। तो कृपया आप डिफरेंस समझिए कि पॉजिटिव ग्रह, शुभ ग्रह और मजबूत ग्रह में और नेगेटिव ग्रह, अशुभ ग्रह और कमज़ोर ग्रह में क्या अंतर होता है। पॉजिटिव और मजबूत एक चीज़ नहीं होती है, इसी तरह नेगेटिव और कमज़ोर ग्रह भी एक चीज़ नहीं होती है, दोनों में काफ़ी अंतर होता है। तो रेमेडीज़ हमें कुछ इस तरह की करनी है कि जब हम किसी ग्रह का जेमस्टोन पहनते हैं, हम उसकी ऊर्जा को, उसके प्रभाव को अपने जीवन में हम लोग बढ़ाने की कोशिश करते हैं। तो हमें उस ग्रह का ऊर्जा अपने जीवन में बढ़ाना है, एनर्जी बढ़ाना है, जो हमारी हॉरोस्कोप के हिसाब से हमारे लिए सपोर्टिव प्लैनेट है, पॉजिटिव प्लैनेट है, किंतु वो किसी कारण से कमज़ोर पड़ रहा है, कुछ नेगेटिव ग्रहों की दृष्टि से या अपने कॉम्बिनेशन के हिसाब से। इसी तरह अगर नेगेटिव प्लैनेट हमारे जीवन में स्ट्रॉन्ग पोजीशन में आ रहे हैं तो वो हमारे जीवन में प्रॉब्लम्स क्रिएट करते हैं। तो उस केस में हमें उस नेगेटिव प्लैनेट्स की हमें रेमेडी करनी है। रेमेडी जो हम बताते हैं आपको कि रुद्राक्ष धारण करना या उसका कोई मंत्र साधना करना, मंत्र चैंटिंग करना, या फिर अगर बहुत ज़्यादा खराब ग्रह है आपकी लाइफ में, बहुत खराब, ज़्यादा स्ट्रॉन्ग खराब प्रभाव दे रहा है, तो उसके लिए वैदिक शांति पाठ और यज्ञ कराने की हम लोग सलाह देते हैं। तो इस
चीज़ को भी कई हमारे पास लोग आके बड़े कंफ्यूज रहते हैं कि मेरा बुरा ग्रह कौन सा है या कमज़ोर ग्रह क्या कौन सा है या स्ट्रॉन्ग ग्रह कौन सा है। तो ये कॉन्सेप्ट थोड़ा सा जानने की ज़रूरत होती है कि पॉजिटिव प्लैनेट्स को स्ट्रॉन्ग करना है। जैसे कि हमारे जीवन में आप समझिए हमारा जीवन जो है वो एक रथ है और उस रथ को 9 घोड़े, 9 ग्रह हमारे जीवन के, आप समझ लीजिए 9 घोड़े हैं जो हमारे जीवन को आगे लेके जा रहे हैं। अब उसमें आपको किस घोड़े को ज़्यादा आपको संभालने की ज़रूरत है, किस घोड़े को आपको ज़्यादा आपको करेक्ट करने की ज़रूरत है। ऑब्वियसली जो घोड़ा आपके जीवन में बिगड़ा हुआ बिगड़ायल घोड़ा है या जो नेगेटिव बिहेव कर रहा है, उस घोड़े की हमें रेमेडीज़ करनी है, उस घोड़े को हमें करेक्ट करना है। जो घोड़ा हमारा ऑलरेडी बहुत सही चल रहा है और ऑलरेडी बहुत स्ट्रॉन्ग है, उसकी रेमेडी में हमें अपना टाइम नहीं ख़राब करना है। हाँ, अगर कोई पॉजिटिव घोड़ा आपके जीवन का है और वो कमज़ोर पड़ रहा है किसी कारण, तो हमें उसे बल देना चाहिए। तो पूरा ज्योतिष विज्ञान जो है वो हमारे जीवन में टोटली जो ग्रहों का जो प्रभाव हमारे जो स्थूल शरीर पे और हमारे सूक्ष्म शरीर पे जो ग्रहों का प्रभाव पड़ता रहता है और हमारे जीवन में जो उतार चढ़ाव इन ग्रहों की ऊर्जाओं से आता है, उस ऊर्जाओं को बैलेंस करना ही ज्योतिष विज्ञान का असली मकसद है।